Hi, welcome back to my channel and my brand new video. And this time it's not philosophy again. I wonder when will be the day will come when I will post another video on that. And that was such a side quest. Anyways, today video is about when you are in a teenage, like 17, 18, 19, or even 20 or 21. It's so different than any of the age you have ever lived. ऑफ कोर्स इट इज़ कि हर साल ही में ही सेम होता है कि जो हमने पर्टिकुलर साल का एक्सपीरियंस किया है वही वो सेम नहीं करते एवरी ईयर हमारा एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है बट स्पेसिफिकली 17 इज जस्ट अ एज दैट इज सच एन वनरेबल एज मैन आई नेवर न्यू कि जो सारी मूवीज़ होती है उसमें जो मेन करेक्टर होता है ना या फिर जो मेन करेक्टर है हमेशा 17 की होता है वाई इज इट ऑलवेज 17 16 एंड इवन 19 what is that it makes so special about that have you ever thought about it or wondered नहीं तुमने थॉट ही नहीं किया होगा तुमने सीधा एक्सपीरियंस किया होगा राइट मोस्ट ऑफ अस डू दैट आई वाज वन ऑफ देम टू आई गेस पता नहीं यार इन I do not know. If I talk about me personally, I'm dumb यार बहुत dumb हूँ मैं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा all my friends are going to colleges and very great colleges I mean very great मैं ही just left out हूँ मतलब मुझे तो लग रहा है सबकी लाइफ सेट है और मैं ही बस ऐसे रह जाऊँगी सब इतना अच्छा पढ़ रहे हैं सब इतना अच्छा कर पा रहे हैं मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ आई एम नॉट जेलस जेलसी नहीं है मेरे में है ना मैं उनसे जेलस नहीं हूँ आई हैव मोर सेल्फ अवेयरनेस कि मेरे दिमाग में ये नहीं आता क्वेश्चन कि वो सक्सेसफुल क्यों है कि उनको अच्छा कॉलेज क्यों मिला मैं यहाँ पे ऐसे ही क्यों मेरे दिमाग में क्वेश्चन यही आता कि मैं क्यों नहीं कर पाई मैंने ऐसा क्या नहीं किया जो उन्होंने किया कि मेरी क्या गलती रही क्यों नहीं कर पाई मैं वाई डज मैं इतनी इमोशनल कैसे हो गई कि मैंने अपने मेन एम में ही ध्यान नहीं दिया जस्ट बिकॉज आई वॉज सैड दैट डजन मीन आई डू नॉट डू माई वर्क आई वॉज सपोज टू डू इट डजन मीन दैट वे है ना आई हर्ड अ कोट फ्रॉम समवेयर लेट मी नो इफ यू नो दैट कि जो एनर्जी तुम यूज़ करते हो जो एनर्जी तुम्हारी इन्वेस्ट हो जाती है ना इन द इमोशंस राइट वो एनर्जी तुम अपने काम में नहीं लगा सकते हो इसका मतलब कुछ ऐसा ही तो मुझे वो कोट याद नहीं है ऑनेस्टली एंड आई डिड थॉट अबाउट इट एंड आई अंडरस्टूड इट बट क्यों यार एवरीवन इज गोइंग व्हाई आई एम नॉट मैं इतनी डम कैसे हूँ नहीं पता मुझे यू माइट रिलेट इट एज वेल नॉट दैट यू आर डम आई एम सेइंग we just felt like it I do not know आई ट्राइड एवरीथिंग मैं शेड्यूल चेंज करती हूँ मैं हर रोज़ सोचती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठूँगी मैं जल्दी उठ भी जाती हूँ लेकिन फिर मन नहीं करता ऐसा जो सेल्फ डाउट है ना वो ऐसा आता है कि मन में कि वट इफ़ आई कैन नॉट वट इफ़ आई एम ऑल आई एम इज़ कि जो मैं हूँ अभी मैं वैसी ही रहूँगी और बस ऐसे ही रहूँगी मैं और मेरा कुछ हो नहीं सकता ये सब फेक है कि जो लोग कहते हैं कि हो जाता है सब ऐसी मेहनत करने से व्हाट इफ इट इज़ ऑल अ फेथ व्हाट इज ऑल अ डेस्टिनी आई डू नॉट नो द ट्रूथ एंड व्हाट इफ इट जस्ट यूजलेस आई गो इनटू द overthinking loops and just fall into it again and again until I realize it was a pattern of my brain कि जैसे हमें पता चलता है ना कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है जब भी कोई भी सिचुएशन आती है हम कैसे एक्ट करते हैं कि जब भी कोई सिचुएशन आई तो हमारा ब्रेन एनालाइज करता है कि हमने अगर ये सिचुएशन सिमिलरली कोई इससे पहली सिचुएशन सेम आई थी या इसकी जैसी आई थी तो हमने उसमें क्या किया था है ना उसी के हिसाब से हम डिसीज़न बनाते हैं कि उसमें हमने क्या किया था और हमें अभी क्या करना चाहिए क्या सेम कर सकते हैं तो नहीं कर सकते फ्लाइट करना है या फाइट करना है देन वी एक्चुअली डू इट राइट
सो मेरा भी यही इमोशनल अब यही मेरा ही एक्ट बन चुका है कि क्या करना है। जब भी मेरे को गिव अप करने का मन करता है मैं कर देती हूँ। फिर कहता कि नहीं, आई कैन डू इट, आई एम ए जीनियस, ऑफ कोर्स नो वन इज़ मोर इंटेलिजेंट देन मी, है ना। फिर मैं और स्टार्ट करती हूँ, 3-4 दिन करती हूँ, देन आई गिव अप अगेन एंड द साइकिल कंटिन्यूज एंड आई नेवर फिनिश व्हाट आई स्टार्ट। Is it a sign I am an INTP? That was such a weird joke. It wasn't even a joke, yaar. I'm such bad at joking. Anyways, I do not know, yaar. Will I ever get better? Will is there a future exist where I am successful? In my definition कि मेरे हिसाब से जो सक्सेसफुल का मतलब होता है, क्या मैं वो कभी बन पाऊँगी? I do not know. I don't. Personally, not even a single idea. What I am supposed to do with this life? जब तक हमें रियलाइज़ होता है कि लाइफ कितनी छोटी है ना। जब जैसे व्हेन आई एम बीइंग 17 आई रियलाइज हाउ स्मॉल लाइफ इज, बहुत छोटी है। हम 17 साल तो ऐसे यूँ निकाल देते हैं, मतलब 17-18 साल की ये सेल्फ अवेयरनेस गेन करने में स्कूल लाइफ में। फिर हमें याद आता है कि बस अब बहुत कम साल बचे हैं, बस 20 साल जहाँ पे हम अपनी हम फुली एक्टिव है। 20 साल से भी बहुत कम, ऐसा नहीं है कि तुम मरते हो 40 ऐसे जल्दी, नहीं। आई डू नॉट मीन बाय दैट। इट मीन्स कि तुम जब फुली एक्टिव होते हो, हमारी बॉडी अपने पीक पे कब होती है? ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक, बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। तो हमारे पास सिर्फ कितने साल बच गए? हाउ स्मॉल इज़ दैट। उसके बाद हमारी बॉडी रिड्यूस होने लगती है, डिटोरिएट होने लगती है, हमारी इम्यूनिटी ख़त्म होने लगती है, हमारा थाइमस का साइज़ स्मॉल होने लगता है, प्रॉब्लम्स बहुत और होने लगती हैं एंड वी रियलाइज हाउ मच टाइम वी हैव वेस्टेड, राइट। आई एम ट्राइंग सो हार्ड राइट नाउ these days. You may be too as well, of course you would. Everyone is right now कि सही बात कौन सा है, सच क्या है, गलत क्या है। एंड आज जैसे मेरे घर में लाइट नहीं आ रही थी कुछ, है ना, तो आई डाउनलोडेड अ मूवी। वैसे तो मुझे नहीं देखनी चाहिए थी, मुझे पढ़ना चाहिए था, मुझे पता है, बट लाइट नहीं आ रही थी और मैं लाइट में पढ़ भी नहीं सकती थी, इन्वर्टर भी ख़राब हो गया था। तो पूरे दिन से लाइट नहीं थी, तो मैंने एक मूवी डाउनलोड कर ही ली। टर्न्स आउट इट वॉज द बेस्ट मूवी एवर। जितनी भी मूवीज़ मैंने आज तक देखी हैं, इट वॉज द बेस्ट। व्हेन आई से बेस्ट आई मेंट इट। मुझे लगता था जो डेड पोएट सोसाइटी है या फिर द लाइफ ऑफ पाई, एक इंडियन मूवी बहुत बढ़िया है, उससे अच्छी मूवी मैंने नहीं देखी थी। मुझे लगता था कि हो सकती है, लेकिन आई वॉज नॉट श्योर इफ दैट पॉसिबल, क्योंकि वो बहुत बढ़िया थी, बहुत मस्त थी। आई रिकमेंड एवरी वन ऑफ यू डेड पोएट सोसाइटी, द लाइफ ऑफ पाई, एंड नाउ जो मैंने देखी थी लिटिल वुमन। इट वॉज सच ए फैबुलस मूवी। इट वॉज भाई इतना रिलेटेबल कोई कैसे हो सकता है। ऑल आई वॉज थिंकिंग कि जिसने वो लिखी है वो वॉज द ऑथर ऑफ द ओरिजिनल नोवेल। उसने कितना पेन फेस किया होगा दैट ही हैज़ रिटन दैट। और जो भी एक्टर्स थे वो सब कितनी अच्छी तरह से कर रहे थे भाई, वो हाउ गुड थे। इट इज़ एज इफ आई वॉज नॉट सीइंग द एक्टर्स बट द मूवी। इतना पेन कोई कैसे शो कर सकता है एक सिंगल मूवी में? 2 घंटे 14 मिनट की मूवी में इतना कुछ कैसे दिखा सकता है? इज़ दैट इवन पॉसिबल? ऑडिसी स्पाइडरमैन के टाइम में अगर तुम लिटिल वुमन देख रहे हो, आइदर यू आर क्रैक और समथिंग इज डेफिनेटली not right with you, I feel. It's my personal opinion. I mean, who does watch it, these kind of old movies these days? Very few nerds and weirdos, I guess. Maybe it's not that I want to offend you all, I just feel like it. Nobody's watched these any movies anymore. These are just considered worthless, useless, like that.
यू नो जब वो एंडिंग हुई, आई डू नॉट लाइक द एंडिंग पर्सनली। मेरे लिए तो मूवी तभी ख़त्म हो गई थी व्हेन हर फ्रेंड, आई गेस Lorries, he proposed to her sister and she got to know, and she threw the letter which she has to which she जो कि वो सोच रही थी कि वो उसको देगी, अपनी फीलिंग्स बताएगी, उसको पता चला और उन दोनों की शादी हो गई, है ना। Movie ended for me there. It doesn't make sense. I wouldn't do that if I were there, है ना, and I were the main character. Then I realized कि मैं उस मूवी को उस मूवी की तरह नहीं देख रही हूँ, मैं उस मेन कैरेक्टर को अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रही हूँ कि वट वुड आई डू, लाइक मैं अपने आप को इमेजिन कर रही हूँ कि मैं तो ऐसा नहीं कहती, मैं तो इफ़ आई हैड अ चांस वट आई वुड डू, आई वुड जस्ट die. In that particular scenario, not that I am actually dying, that's dumb, but in that particular case I would, or I would choose the freedom that she was trying to chase for her entire life. Now she has it, and then she feels lonely. I understand her perspective, but I wouldn't choose it. I think the ending of the movie was such a satire that कि जो वो oh shit, I am telling you the spoilers. Shit man, you can consider it as a review, I suppose then. तो मतलब अगर जब हम मूवी की स्टार्टिंग में जाते हैं तो एक ऐसे बंदा होता है, वो उसकी बुक को पढ़ता है ना। तो जब वो उसकी बुक को पढ़ता है तो वो कहता है कि जो फीमेल कैरेक्टर है, अगर तुम उसको मेन कैरेक्टर बना रहे हो तो या तो उसको मरना है अंत में, या तो तुम्हें उसकी शादी करानी है। और जो हमारी मेन कैरेक्टर है, शी वॉज वेरी अगेंस्ट द मैरिज, एंड at the end she did what exactly she hated, through the realization, through the adulthood, because she had none option left actually. It was so satirical, but she tried. I think कि जो हर किसी मूवी का पर्सपेक्टिव होता है वो डिपेंड करता है ना देखने वाले पे। तो मेरे हिसाब से तो ये सटायर था। मेरे हिसाब से क्या था कि ये कोशिश थी कि उस ज़माने की जहाँ पे वुमेन को राइट भी नहीं मिलते थे, किसी चीज़ के राइट नहीं मिलते थे, एंड देन दे ट्राइड, शी ट्राइड वेरी हार्ड, यू नो यू कैन से दैट इट वाज सटायर, बिकॉज क्योंकि उसे अपने लुक्स की कभी चिंता नहीं थी। इफ यू सी द मेन कैरेक्टर यू कैन से दैट उसे अपने लुक्स की ज़्यादा चिंता नहीं थी। शी वॉज नॉट वेरी केयरिंग ऑफ काइंड ऑफ पर्सन। शी हेट्स बीइंग अ गर्ल, राइट। वो अपने बाल भी काट लेती है ना, when not because she wants to, but she has to in that particular situation. But the way she dresses, you can tell that she does not like being a girl at all. She hates that adjective, and for the whole life she was trying to avoid it, but in the end she fails. But that not what the movie wants to say, that's not the message, that is the satire। भाई इतनी बढ़िया थी ना वो मूवी। स्टिल यार मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही। आई फेल्ड एट क्लास। जितना मैं पहले पढ़ पाती थी वो कोई कुछ नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं। आई एम जस्ट चेंज, आई एम डम यार। कैसे, हाउ वुड आई चेंज, वाई आई एम कैनॉट डू इट इफ यू स्टिल थिंक दैट इट्स सो डिफरेंट। आई हेट बीइंग 17 personally. In the Dead Poet Society too, they were all 17, right? Sorry, off topic, but अब इंटरेस्टेड गर्ल्स नो दैट कि अगर हम 17, जब हमारा 17 बर्थडे होता है तो हम स्टोरी ऐसे लगाते हैं और उसमें हम डेड पोएट सोसाइटी को DPS को मेंशन करते हैं, है ना। एनीवेज यार क्या क्या बकवास करती रहती हूँ मैं। आई डू नॉट नो इफ एनी सिंगल वन ऑफ यू इज़ गोइंग टू वॉच द वीडियो। आई डोंट पर्सनली, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे पास इंटरनेट कब आएगा। मैं घर की लाइट गई हुई थी तो अभी इंटरनेट भी गया हुआ है 2 दिन से। तो
I do not know when I will post it or if I even actually edit it and post it actually there, you know, out on the YouTube with millions of other videos. Why would anyone watch my? There is none reason I could find, but still, I had hope that if anyone is watching and they relate and it will help them somehow, even a little, it would. I would be so happy. That's it, man. That is all I ever wanted. You're not alone. You're not lonely. हम सब फेस कर रहे हैं. We just do not tell each other because हम बता नहीं रहे हैं एक दूसरे को और हम बता नहीं सकते. हम कैसे बताएंगे? So it needs to be spoken out aloud so that we know it's not evil or it's not, something that is not कि हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते और वो बेकार है और it's dangerous, scary. No, it's need to be talked about out loud. That's it. Bye.